भाषा अर्जन और अधिगम का रहस्य। एक छोटा बच्चा अपने घर के वातावरण में बिना किसी किताब के केवल अपने माता पिता को सुनकर स्वाभाविक रूप से बोलना सीखता है। इसे हम भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, जो एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है और मातृभाषा सीखने के लिए होती है। दूसरी ओर, जब एक बच्चा स्कूल जाता है और शिक्षक से व्याकरण के कठिन नियम और शब्दावली सीखता है, तो वह भाषा अधिगम होता है। भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है जहां किताबों और अभ्यास के माध्यम से दूसरी भाषा, जैसे अंग्रेजी, को शुद्धता के साथ सीखा जाता है। स्टीफन क्रैशन के अनुसार, भाषा तब सबसे बेहतर सीखी जाती है जब वातावरण अर्थपूर्ण हो और संचार वास्तविक जीवन से जुड़ा हो। याद रखें, अर्जन प्राकृतिक है और अधिगम औपचारिक। सीटीईटी परीक्षा में सफलता के लिए इन दोनों के अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है। भाषा सीखने का सही तरीका क्या है? भाषा अधिगम या लैंग्वेज लर्निंग एक सचेत और औपचारिक प्रक्रिया है जो अक्सर स्कूलों और किताबों के माध्यम से सीखी जाती है। इसमें व्याकरण के कठिन नियमों, नई शब्दावली और सही उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि भाषा सटीक हो सके। एक प्रभावी शिक्षक बच्चों को केवल रटाता नहीं है, बल्कि उन्हें गतिविधि आधारित शिक्षण और ग्रुप वर्क के जरिए सिखाता है। भाषा सीखने का मुख्य लक्ष्य सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना यानी LSRW कौशलों में पूरी तरह निपुण होना है। जब छात्र गलतियां करते हैं, तो शिक्षक उन्हें डांटने के बजाय रचनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। याद रखें, लैंग्वेज लर्निंग एक औपचारिक प्रक्रिया है जो हमें दूसरी भाषाओं में प्रभावी ढंग से संवाद करना सिखाती है। भाषा सीखने का सही तरीका क्या है? भाषा अधिगम या लैंग्वेज लर्निंग एक सचेत और औपचारिक प्रक्रिया है जो अक्सर स्कूलों और किताबों के माध्यम से सीखी जाती है। इसमें व्याकरण के कठिन नियमों, नई शब्दावली और सही उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि भाषा सटीक हो सके। एक प्रभावी शिक्षक बच्चों को केवल रटाता नहीं है, बल्कि उन्हें गतिविधि आधारित शिक्षण और ग्रुप वर्क के जरिए सिखाता है। भाषा सीखने का मुख्य लक्ष्य सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना यानी LSRW कौशलों में पूरी तरह निपुण होना है। जब छात्र गलतियां करते हैं, तो शिक्षक उन्हें डांटने के बजाय रचनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। याद रखें, लैंग्वेज लर्निंग एक औपचारिक प्रक्रिया है जो हमें दूसरी भाषाओं में प्रभावी ढंग से संवाद करना सिखाती है। प्रथम और द्वितीय भाषा का रहस्य। एक छोटा बच्चा अपने घर में अपने माता पिता और परिवार के साथ रहकर स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा सीखता है, जिसे प्रथम भाषा कहा जाता है। प्रथम भाषा बिना किसी दबाव के केवल सुनकर और बोलकर सीखी जाती है, जो बच्चे की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का पहला माध्यम बनती है। जब वही बच्चा स्कूल जाता है, तो वह एक नई भाषा सीखना शुरू करता है, जिसे हम द्वितीय भाषा कहते हैं, जिसे औपचारिक रूप से सीखा जाता है। द्वितीय भाषा सीखने के लिए व्याकरण, शब्दावली और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चा संचार और शिक्षा में निपुण हो सके। प्रथम भाषा जहां घर और परिवार से सहजता से आती है, वहीं द्वितीय भाषा विद्यालय और समाज के माध्यम से औपचारिक रूप से अर्जित की जाती है। एक कुशल शिक्षक हमेशा बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करता है और उसका उपयोग करके उसे दूसरी भाषा सीखने में मदद करता है। भाषा सीखने के अद्भुत सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत की, जहां बच्चा बड़ों का अनुकरण करता है और पुरस्कार मिलने पर भाषा सीखता है। नोम चोम्स्की का मानना था कि बच्चों के दिमाग में एक जन्मजात लैड डिवाइस होता है, जो उन्हें स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार, भाषा का विकास बच्चे की मानसिक क्षमता और सोचने के तरीके के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि सामाजिक संपर्क और बड़ों के सहयोग यानी स्कैफोल्डिंग से भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है।
स्टीफन क्रैशेन का सिद्धांत बताता है कि भाषा को रटने के बजाय स्वाभाविक संचार और अर्थपूर्ण इनपुट से सीखना ज्यादा प्रभावी है। इन सभी सिद्धांतों को याद रखने के लिए SCPV के ट्रिक का उपयोग करें और अपनी CTET परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। शिक्षण की आधुनिक कला और तरीके। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के माध्यम से बच्चे अब रटने के बजाय वास्तविक जीवन में बातचीत करना और प्रभावी ढंग से संवाद करना सीख रहे हैं। रचनावाद के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी अब केवल सुनते नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभवों और प्रयोगों से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक अब एक कठोर नियंत्रक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और मित्र की तरह बच्चों की रुचि का ध्यान रखते हैं। जोड़ी और समूह कार्य के माध्यम से छात्र एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे उनमें टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। एक व्यवस्थित पाठ योजना शिक्षक को समय का सही उपयोग करने और शिक्षण उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करती है। सकारात्मक कक्षा प्रबंधन एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाता है जहां हर बच्चा बिना किसी डर के अपनी बात कह सकता है और सीख सकता है। पठन कौशल। पढ़ने की जादुई दुनिया। सबसे पहले आता है लाउड रीडिंग, जहां विद्यार्थी जोर से पढ़कर अपने उच्चारण और आत्मविश्वास को बेहतर बनाते हैं ताकि वे बिना डरे बोल सकें। फिर आता है साइलेंट रीडिंग, जिसमें हम बिना आवाज किए मन ही मन पढ़ते हैं, जिससे हमारी पढ़ने की गति और समझ बढ़ती है। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है किसी छोटे पाठ को बहुत गहराई से पढ़ना ताकि व्याकरण और कठिन शब्दों का पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। एक्सटेंसिव रीडिंग आनंद के लिए की जाती है, जैसे कहानियां या उपन्यास पढ़ना, जिससे भाषा में प्रवाह आता है और पढ़ने की आदत विकसित होती है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं, बल्कि पाठ के मुख्य विचार और अर्थ को पूरी तरह समझना है। इन सभी कौशलों को सीखकर आप CTET परीक्षा में सफल हो सकते हैं। बस याद रखें कि सही पठन शिक्षण की आधुनिक कला और तरीके। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के माध्यम से बच्चे अब रटने के बजाय वास्तविक जीवन में बातचीत करना और प्रभावी ढंग से संवाद करना सीख रहे हैं। रचनावाद के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी अब केवल सुनते नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभवों और प्रयोगों से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक अब एक कठोर नियंत्रक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और मित्र की तरह बच्चों की रुचि का ध्यान रखते हैं। जोड़ी और समूह कार्य के माध्यम से छात्र एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे उनमें टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। एक व्यवस्थित पाठ योजना शिक्षक को समय का सही उपयोग करने और शिक्षण उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करती है। सकारात्मक कक्षा प्रबंधन एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाता है जहां हर बच्चा बिना किसी डर के अपनी बात कह सकता है और सीख सकता है। भाषा सीखने की अद्भुत चुनौतियां और समाधान। एक बहुभाषी कक्षा में जहां बच्चे अलग अलग मातृभाषाएं बोलते हैं, वहां संचार करना और एक दूसरे को समझना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करते हुए चित्रों और गतिविधियों के माध्यम से उन्हें नई भाषा सीखने में मदद करते हैं। कई छात्र उच्चारण और व्याकरण की गलतियों से डरते हैं, लेकिन नियमित अभ्यास और भाषा खेलों से उनका डर दूर होता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि हर बच्चा, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी हो, एक ही कक्षा में समान अवसर प्राप्त करे। हर विद्यार्थी की सीखने की गति अलग होती है, इसलिए शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझते हुए अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के जरिए बच्चे वास्तविक जीवन की स्थितियों में बातचीत करना सीखते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेखन कौशल और शिक्षण सामग्री की गाइड। लेखन कौशल का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को लिखित रूप में स्पष्ट और सही ढंग से व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता विकसित करना। रचनात्मक लेखन में विद्यार्थी अपनी कल्पना और मौलिकता का उपयोग करके सुंदर कविताएं और दिलचस्प कहानियां लिखना सीखते हैं। निर्देशित लेखन में शिक्षक संकेतों और चित्रों की मदद से विद्यार्थियों को सही दिशा में लिखने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं।
शब्दावली विकास के लिए शब्द खेल, पहेलियां और शब्द दीवारों का उपयोग किया जाता है ताकि भाषा अधिक समृद्ध और प्रभावी बन सके। फ्लैश कार्ड और चार्ट जैसे शिक्षण सामग्री पाठ को सरल और रोचक बनाते हैं, जिससे कठिन व्याकरण नियम भी आसानी से समझ आते हैं। आज के युग में दीक्षा ऐप और स्मार्ट बोर्ड जैसे डिजिटल संसाधन शिक्षा को अधिक संवादात्मक, आधुनिक और प्रभावी बना रहे हैं। मूल्यांकन सीखने का सही तरीका। रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो पढ़ाई के दौरान लगातार चलता है ताकि बच्चों की प्रगति को समय पर सुधारा जा सके। सारांशात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट, जो सत्र के अंत में होता है ताकि छात्र की अंतिम उपलब्धि और ग्रेड का पता चले। नैदानिक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक असेसमेंट के जरिए शिक्षक यह पता लगाते हैं कि छात्र को सीखने में असल में कहां कठिनाई हो रही है। जब कमियां पता चल जाती हैं, तब उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग द्वारा उन कमजोरियों को दूर कर छात्र को आगे बढ़ाया जाता है। त्रुटि विश्लेषण या एरर एनालिसिस से शिक्षक गलतियों के पीछे का कारण समझते हैं ताकि भविष्य में वही गलती दोबारा न हो। एक सकारात्मक वातावरण और बाल केंद्रित शिक्षण अपनाकर हम भाषा सीखने की हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं।